से हम बात करेंगे भिवानी की टीचर मनीषा मौत मामले की, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, मनीषा के पिता संजय ने उम्मीद जताई है अब कि 14 अगस्त को सीबीआई इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। परिवार को जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है और वो न्याय मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ 13 अगस्त को मनीषा की याद में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या सीबीआई की जांच से मनीषा के परिवार को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगा। हरियाणा को जवाब देना होगा में इन्हीं सवालों के जवाब तराशेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। मनीषा के पिता संजय ने बड़ी उम्मीद जताते हुए कहा है कि 14 अगस्त को सीबीआई इस मामले से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा कर सकती है। हालांकि सीबीआई की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे काफी दिन बीत चुके हैं और जांच एजेंसी ने पुलिस से जुड़ा सारा रिकॉर्ड भी तलब किया हुआ है। मनीषा मौत मामले में सीबीआई कर सकती है बड़ा खुलासा। 14 अगस्त को मिल सकते हैं जांच से जुड़े अहम सुराग। परिवार को जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा। सीबीआई ने पहले ही मांगा था मामले से जुड़ा सारा रिकॉर्ड। 13 अगस्त को मनीषा को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मनीषा के पिता संजय ने कहा है कि परिवार लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को मनीषा की याद में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गांव के लोग शामिल होकर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। परिवार ने एक बार फिर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। मनीषा मौत मामला, अब तक क्या क्या हुआ। 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद लापता हुई थी मनीषा। 13 अगस्त को खेत में मिला था मनीषा का शव। पुलिस ने सुसाइड नोट दिखाकर बताई थी आत्महत्या। परिजनों और ग्रामीणों ने जताया था कड़ा विरोध। मामले की जांच सौंपी गई सीबीआई को। 14 अगस्त को हो सकता है बड़ा खुलासा। तो हमें डीसी साहब से जो मांगे माननी थी, एसपी साहब ने वो मांगे माननी गई थी और हमें सीबीआई टीम से मिलाया गया था। उसमें हमारे 5 सदस्य गए थे टीम से मिलने के लिए। वहाँ एसपी और डीएसपी साहब के जो अफसर थे उनसे हमारी वार्तालाप हुई। कम से कम 1.5 घंटे वार्तालाप चली है। उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम मांगा था हमारे कि जी हमें 15-20 दिन का टाइम दे दो। कुछ मेडिकल रिपोर्ट बची हुई है और कुछ कॉलेज के कैमरों की DVR वगैरह चल रही है। वो जाँचें आ जाएँ तो हफ्ते में आ जाएँ या 10 दिन भी ले सकते हैं। इस करके हम आपसे 15 या 20 दिन का टाइम मांग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जी 14 तारीख को तो हमें कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है, तो वहाँ हम क्लियरिटी देंगे आपको। गौरतलब है कि मनीषा की मौत के बाद भिवानी और चरखी दादरी में भारी जन आक्रोश फैल गया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग भी की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि प्रशासन को दोनों जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी थी। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। अब जब मामला सीबीआई के पास है तो पूरे प्रदेश की नजरें 14 अगस्त पर टिकी हैं। परिवार को उम्मीद है कि जांच एजेंसी सच्चाई सामने लाएंगी और मनीषा को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई की जांच परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे की बहस में तलाश में। सवाल ये कि क्या 14 अगस्त को होगा बड़ा खुलासा। सवाल ये भी कि क्या सीबीआई जांच से मिलेगा परिवार को इंसाफ। और सवाल ये भी कि क्या मनीषा को आखिरकार न्याय मिल जाएगा। ये 3 बड़े सवाल हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आगे की चर्चा में तलाशेंगे। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भी आपने मनीषा के पिता की प्रतिक्रिया सुनी, साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 14 अगस्त तक इस पूरे मामले में खुलासा हो सकता है। जो रिपोर्ट है वो दायर की जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या 14 अगस्त को हो सकता है बड़ा खुलासा। क्या सीबीआई जांच से परिवार को इंसाफ मिलेगा। और सवाल ये भी है कि क्या मनीषा को आखिरकार अब न्याय मिलने का वक्त नजदीक आ रहा है।
ये वो सवाल जिन पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखविंदर सिंह ज्वेलदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता इनेलो पार्टी से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और शुरुआत रामराज शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से मनीषा के पिता ने एक उम्मीद जताई है कि 14 अगस्त तक उन्हें इस पूरे मामले में इंसाफ मिलने की, कोई क्लू मिलने की उम्मीद है, तो क्या मान लिया जाए कि अभी ये जो केस है वो सीबीआई के हाथों में तो है, 1 साल का लंबा समय हो गया, अब इस रात से पर्दा उठने वाला है कि मनीषा के साथ क्या हुआ था? देखो, पहले मैं आपको जी और फिर ये हमारे भाई दूसरे पार्टियों के प्रवक्ता इनको और हमारे देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, ये मनीषा बिटिया का, ये हमारी बेटी गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली थी और 11 अगस्त 2025 को ये वहां पे टीचर लगी हुई थी, ये वहां गई थी अपने सर, हमने बता दिया, ये अपनी रिपोर्ट जो दिखाई है ना उसमें सारी डिटेल्स बता दी है व्यूअर्स को कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, बैकग्राउंड। सीधा आप मूल प्रश्न पर आ जाएंगे और उस पर बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूल प्रश्न ये है कि परिवार ने पहले हमारी बिटिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पहले जैसे भिवानी में हुआ, उसके बाद में परिवार ने मांग करी पीजीआई रोहतक में, फिर उसके बाद में परिवार ने मांग करी भाई इसका हरियाणा से बाहर किया जाए, तो ये दिल्ली इसका हमारी बिटिया का पोस्टमार्टम हुआ। फिर परिवार ने मांग करी कि भाई कोई बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए। हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें किसी सरकार का किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता। सीबीआई जांच का आदेश किया हमारी सरकार ने और परिवार के कहने पे भिवानी के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया। हालांकि पहले वाले भी ठीक काम कर रहे थे, फिर परिवार ने चाहा कि भाई अगर और दूसरा आ जाए तो बेहतर रहेगा, वो मांग परिवार की मानी। और जहां तक अब बात ये है, ये अंतिम रिपोर्ट की, भाई सीबीआई रिपोर्ट कब देगी, ये परिवार ने मांग करी थी। जैसे पीछे परिवार, ये संजय भाई है हमारा मनीषा का पिताजी, वो बोले मैं क्या नाम है धरना दूंगा। परिवार ने इस बारे में बात करी, फिर माननीय जो भिवानी के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने सीबीआई से जो टीम है उससे इनकी मुलाकात कराई। और जिस तरह से सीबीआई टीम ने, जो जांच एजेंसी है उसकी टीम ने बताया इनको कि भाई हम अति शीघ्र इसमें चार्जशीट दाखिल करेंगे और इसका खुलासा करेंगे, तो हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी है और बहुत टिपिकल मैटर है ये, ये बहुत ही गंभीर केस है। ऐसे केसों में समय लगता है, तो सीबीआई ने जैसे परिवार को आश्वासन दिया है भाई हम जल्दी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेंगे। और जैसे 14 अगस्त, ठीक है, यानी कि आप भी उम्मीद जता रहे हैं कि जो दावा किया गया है, उम्मीद है, ठीक है, कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है, पूर्ण उम्मीद भी है, ठीक है, कि जल्दी इस बारे में खुलासा होगा। विपक्ष से कैसे देख रहा है 14 तारीख की जो बात रख रहे हैं, जो मनीषा के पिता हैं? अभी आप एक पक्ष रामराज जी का भी सुन रहे थे, आपको क्या लगता है कि न्याय अब मिलने की बहुत नजदीक जो घड़ी है वो आ चुकी है? पहले तो मेरी तरफ से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों को और आप लोगों को सभी को सत श्री अकाल। देखो, मनीषा हमारे देश की और हमारे हरियाणा की बेटी है। सभी ने जब उसके साथ ये और अन्याय हुआ, उसका किस तरीके से उसके साथ हुआ सभी जानते हैं। आज 1 साल हो गया, 3 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई सही से रिपोर्ट नहीं दी कि उसके साथ सही मायने में हुआ क्या है। उसके साथ जो सरकार ने बार बार कहा कि उसने आत्महत्या की,
अब देखिए, आत्महत्या करने कोई इतनी दूर क्यों जाएगा? आत्महत्या करनी होगी वो घर पे क्यों नहीं कर लेगा? जहर खाना था तो घर पे खा सकती थी, बाहर जाने की जरूरत क्या? और उसको दिक्कत क्या थी? कोई एक दिक्कत हो बंदा बताए कि ये उसको परेशानी थी। और उसके किस तरीके से देखिए, पूरे लोगों ने धरना प्रदर्शन करके तब सरकार ने 3-3 बार, जब उसके पिता ने और सभी लोगों ने सड़कों पे आए, तब जाके उसका 3-3 बार जाके पोस्टमार्टम हुआ। और आज तक भी सरकार जो है गोलमोल जवाब दे रही है। सही तरीके से सरकार ने उसकी जांच पे आज तक उसकी ये नहीं पता लगाया, ये नहीं बताया गया कि इसको कौन वो दरिंदे थे जिन लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया, किस तरीके से इसको नोच खाया, उसके जो शरीर के ऊपर किस तरीके से निशान पाए गए। आज सरकार दोबारा से देखिए, अभी सरकार ने 14 तारीख को सीबीआई ने रिपोर्ट पेश करनी है। सीबीआई हमारे देश की बहुत ही बड़ी एजेंसी है। अगर ये सही मायने में सरकार ने इसको फ्री हैंड दिया होगा तो दूध का दूध पानी और पानी का पानी करके बाहर आएगा। लेकिन हमें शंका है कि जैसे जिस तरीके से सरकार ने बार बार रिपोर्ट पेश की कि इस मामले में मनीषा को एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सीबीआई भी इनसे सवाल जवाब, ऑफिसर तो वही है ना, रिपोर्ट्स भी वही लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे और हम सब लोगों को शंका ये है कि जब सीबीआई रिपोर्ट पेश करेगी, कहीं जो पहले से सरकार की मंशा थी इसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, आज तक कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं लाएगा सरकार की तरफ से कि इस व्यक्ति ने एक घिनौना कार्य किया। तो वो लोग चले कहाँ गए? किसी ने क्या देखा नहीं? नीचा अगर स्कूल से गई तो कहाँ गई है? कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई रास्ते में किसी से जाते हुए कहीं तो कुछ तो दिखता। क्या ऐसी क्या जगह कहाँ चली गई? स्कूल से निकली और सीधा वो नहर पे चली गई, हवा में उड़ गई। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ मतलब जी सुखविंदर जी, आपका स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि अगर फ्री हैंड दिया होगा तो रिपोर्ट जो आएगी वो सही आएगी जांच में, जो जांच की गई है। नहीं तो अभी यहाँ पर कुछ अगर सरकार चाहती है कि वाकई मनीषा को इंसाफ मिलना है तो इसके अंदर वो लोग सभी नपेंगे जो जिन लोगों ने ये घिनौना कार्य किया। लेकिन मुझे शंका है कि सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। जो लोगों ने ये घिनौना कार्य किया उन लोगों को बचाकर से निकाल दिया गया यहाँ से। नहीं तो ये जब रिपोर्ट आएगी तो सुखविंदर जी ये स्पष्ट होगा कि क्या स्थिति बनी है और सीबीआई की जांच में क्या पाया गया है। आज तक एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर सीबीआई की रिपोर्ट से आप यहाँ से अंदाजा ला लिए कि इतने देर में 1 साल हो गया सीबीआई को इंक्वायरी करते हुए। नहीं तो बहुत से लोगों की, जैसे आपने पहले भी इंक्वायरी देखी है, सीबीआई जब इंक्वायरी करती है कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, तब ट्रायल चलता। लेकिन 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि सीबीआई ने कुछ भी कार्य नहीं किया। आज जब उसके फादर ने दोबारा से कहा कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और तब जाके सरकार ने उनको लोगों को, सीबीआई के लोगों को मिलवाया और उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख को रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक, विजेंद्र रिड्डू जी, मैं लौटती हूँ सुखविंदर जी आपके पास में। विजेंद्र रिड्डू जी, आपका क्या मानना है कि जो जांच चल रही है उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो संतुष्ट, जिस तरह से अभी सुखविंदर जी कह रहे हैं कि अगर सही दिशा में जांच हुई होती तो गिरफ्तारियां होती, यहीं से एक काउंटर विरोधाभास पैदा हो रहा है कि जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी वो निष्पक्ष नहीं होगी, उनका ये कहना। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको कुछ और मानना है? कि दीपिका जी स्कूल में वो जाती है, सबको पता है, आपने सारी बातें बताई, और एक दिन बाद जो है उनकी डेड बॉडी मिलती है, उसके शरीर पर काफी सारे घाव होते हैं। और उसके बाद जो है ना, जब उसको ला करके दाह संस्कार करने के लिए उसको रखा जाता है, धरने पर प्रदर्शन किया जाता है, और वहां पर फिर जो सरकार है उसका पोस्टमार्टम करवाती है। और जहां तक मुझे ध्यान है उस टाइम ये रिपोर्ट भी आई है या चर्चाएं चली है कि इसने आत्महत्या का, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का केस लगता है। जब प्रदर्शन के विरोध बढ़ा और दबाव सरकार के ऊपर डाला, उसके बाद इसका रीपोस्टमार्टम हुआ, फिर रीपोस्टमार्टम हुआ, और जब दबाव के बाद किया जाता है, प्रथम दृष्टया ये आ गई थी रिपोर्ट, जहां तक मुझे याद है कि भाई आत्महत्या का मामला लगता है।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो जो सुखविंदर जी ठीक कह रहे हैं भाई, सीबीआई रिपोर्ट दबाव में वहां पर सीबीआई को ही केस सौंपने का काम किया गया था और 1 साल तक सीबीआई ने अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं की है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, तो आखिर वो जांच चल कैसे रही है? किसी को तो उठाना पड़ता है भाई। बताओ, आपने यहाँ देखा होगा, आप ये मामला होगा, सीसीटीवी कैमरे में कोई आया होगा, किसी के साथ गई है, आई है, कहाँ से उसने वो कुछ दवाइयां जो बात आई थी वहां खरीदी है, वो कहीं से कोई सुराग निकालने के लिए किसी आदमी से पूछताछ की हो, किसी को अरेस्ट किया हो, चलो मैं एक बात और भी मान लेता हूँ, हो सकता है हमें ना पता हो इस बात का, सीबीआई ने उठाया भी हो, बुलाया भी हो, पूछ भी लिया हो, लेकिन फिर भी यदि ऐसा भी उन्होंने किया होगा तो फिर भी हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से सीबीआई बिल्कुल स्कूल से थोड़ी सी दूरी पर वो डेड बॉडी मिलती है और ये इतने सारे सुराग वहां पर हमें मिल जाते हैं कि भाई 11 तारीख को जाती है, कहाँ से मेडिसिन खरीदती है, फिर वो जो है ना स्कूल जाती है, स्कूल से गायब हो जाती है, यानी एक लिमिटेड से एरिया में सारी घटना घटती है। इस लिमिटेड से एरिया की जांच करने में सीबीआई जैसी एजेंसी को 1 साल का समय लग रहा है। एक तो यहाँ पर शंका पैदा होती ही होती है। दूसरी बात शंका पैदा होती है, 13 तारीख को श्रद्धांजलि सभा मनीषा की मनाई जा रही है और सीबीआई ने 14 तारीख का टाइम दिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये श्रद्धांजलि सभा अपना शांति प्रिय ढंग से निपट जाए और लोग अपने अपने घर चले जाए, उसके बाद वो डिक्लेयर करें। और मुझे नहीं लगता कि कोई खास जो है ना इसका परिणाम, कोई रिजल्ट मिलने वाला है, कहीं वही गोलमोल रिपोर्ट फिर ना आ जाए, ऐसा संशय तो है, संदेह तो है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना जरूर चाहूंगा दीपिका जी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से और हमारे सीबीआई के उच्च अधिकारियों से, ये कोई एक मनीषा का कांड नहीं है, ये एक समाज का ऐसे कांड है जिन दरिंदों ने ये किया है। तो ऐसे दरिंदों को तो सबक मिलना जरूरी है ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो और दूसरे ऐसे लोगों में एक खौफ बना रहे कि अगर इस तरह की हरकत करोगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे और उसको उनको तुम्हें जो ना बड़े बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। और दूसरों के मामले में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी ये जरूरी है। यदि इस तरह के मामले दबाए जाएंगे या दबे रह जाएंगे या नहीं होंगे तो समाज के ऊपर भी इसका उल्टा असर पड़ता है और आगे जो है ना इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है समाज। बिल्कुल ठीक बात आपने भी कही है। जांच का दायरा है और देखिए कहां तक पहुंचा है, लेकिन समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। मलकानिया जी, क्या आपका भी मानना यह है कि जिस तरह से भी रेड्डू जी कह रहे हैं कि एक बहुत लिमिटेड सा, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े एरिया में आपको जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, बहुत लिमिटेड सा एरिया है, एक साल का लगभग समय होने वाला है सीबीआई के हाथों में गया हुआ है केस, लेकिन अब तक कुछ भी इस पूरे मामले में इनपुट नहीं मिल रहा है। अब जब इनपुट आएगा तो क्या लगता है कि जो जांच है उस पर सवाल, निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट आने की उम्मीद है, या आप इसका किस तरह से विश्लेषण करेंगे? आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक इस मौत का मामला है तो इसको पहले तो ये कोशिश की गई कि इसको आत्महत्या दिखाया जाए, फिर हत्या की हुई, फिर इसकी 3 बार जो है पोस्टमार्टम किया गया। तो ऐसा जो है, जब हरियाणा में सरकार कहती है, मलकानिया जी आवाज नहीं आ रही आपकी, बेटी, हेलो, मैं तो फुल से बोल रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ और बढ़ाओ। तो इसलिए सरकार को तो बेटियों के प्रति चिंतित होना चाहिए और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत संज्ञान लेकर उस पर इंक्वायरी की जानी चाहिए और ऐसे पुलिस अधिकारियों को लगाया जाना चाहिए कि जो निष्पक्ष हो और किसी दबाव में ना आए, किसी प्रभाव में ना आए। और ये मौका आना ही नहीं चाहिए कि जांच की जो मांग है वो सीबीआई तक जाए या जांच के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, क्योंकि जो भी बेटी मरती है वो हमारी बेटी है। वो स्कूल में शिक्षिका थी और स्कूल के पास ही उसकी अगर डेड बॉडी मिलती है। अब छोटे से इदारे में स्कूल में जाना, मोबाइल होता है, कैमरे होते हैं, लोग आते जाते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। और 1 साल तक सीबीआई को लग जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कोई प्रभावशाली लोग या जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है उनकी पहुंच ऊपर तक है, जिसके कारण इस
इसको दबाया जा रहा है, परंतु सीबीआई तो एक सेंट्रल की बॉडी है और निष्पक्ष जांच करने वाली है, परंतु इतना जो समय लग गया ये चिंताजनक है। और सरकार को चाहिए और सीबीआई को भी चाहिए कि उसके जो शोक सभा है उससे पहले रिपोर्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय निकल गया, ताकि लोग जो जब शोक सभा में पहुंचे तो वहां कोई हल्ला गुल्ला ना हो, वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे लोगों में बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे मलकानिया जी आपने, टाइमिंग को लेकर और जांच को लेकर। अब इस पर भी मैं रामराज जी से जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर। सरकार की बात रखें और हमेशा रखेंगे, इस सरकार के हक में बोलेंगे क्योंकि ये प्रवक्ता है बीजेपी के। लेकिन आप देखिए कि कितनी लड़कियां हैं, कितने पेरेंट्स हैं जिनके इस तरीके से जिनके मर्डर हो जाते हैं, वो पेरेंट्स धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते, अपनी इज्जत बचाने के लिए दाह संस्कार कर देते हैं। हमारे हरियाणा में कितने ही केस ऐसे होते हैं। क्या सभी को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी इंसाफ मिलेगा? सभी के लिए सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है कि सीबीआई सभी केस की सीबीआई इंक्वायरी हो तब लोगों को इंसाफ मिलेगा? पुलिस हमारी क्यों सक्षम नहीं है? क्यों हम पहले दिन से इंसाफ नहीं दे पाते? जब इस केस के अंदर गलत लगा तभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाके सीबीआई इंक्वायरी सरकार ने नहीं दी। लोगों की जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी बेटिया का दाह संस्कार करने से मना परिवार की संतुष्टि के लिए सरकार तब जाके परिवार की मांग जो करे सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए जब उन्होंने धरना को जिंदा जला दिया था, मिर्जपुर कांड की याद कर, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। अरे छाल बोले, छाल में क्या बोले जिसमें 70 छेद, एक दलित के बेटे को किस तरह से गुहाना कांड याद कर। अरे छाल बोले, छाल में क्या बोले जिसमें 70 छेद। आप भी महिलाओं के बारे में बोलोगे, आप भी हमारे बहन बेटियों के बारे में बोलोगे। याद कर तंदूर कांड, एक हमारी बेटी को तंदूर में किस तरह भून दिया था, आप भी बोलोगे क्या? उसका श्रद्धांजलि मनीषा हमारी बेटी है, हमारे परिवार की सदस्य थी मनीषा। हमारे हरियाणा एक परिवार है, हमारे परिवार की बेटियां थी, हमारे को भी दुख है, हमारी बेटी हमारे बीच से चली गई। लंबा हो लोग भूल जाएं किसी भी तरीके से। सरकार का मतलब ये है कि राजनीति ना करो इस पे। आप देखना, आप भी यही, मैं भी यही, 14 तारीख को इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। 14 तारीख को डेट ली जाएगी कि अभी इसके अंदर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, आगे हम जाके इसकी दोबारा, क्योंकि अभी कुछ सामने ही नहीं आया। अभी तो देखिए चार्जशीट किस चीज की आप दोगे? चार्जशीट अगर आपने कुछ इंक्वायरी की है तभी तो दोगे। किसी की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, आपने किसी को इंक्वायरी किससे की? सभी के सामने उसके पेरेंट्स को बैठा के उनको बताते कि भैया ये हमने ये पेरेंट्स ये बंदे मिले, ये दुकानदार मिला, इस दुकानदार से उसने दवाई ली, यहाँ से चली। आपने किया क्या? उसके पेरेंट्स को बढ़ाया, आपने कहा किसकी, आपने कहीं किसी एंगल पे तो कोई एक सबूत, कोई एक गवाह, कोई तो आप दिखाते। लेकिन ये सारा जो गोलमोल है ना, ये गोलमोल करके 13 को उसकी ये श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी और 14 को सरकार कहेगी कि भैया सीबीआई आके कहेगी कि आज हमारे या तो एडवोकेट नहीं है या हमारा कुछ कमी रहेगी, हम अगली तारीख पे पेश करेंगे। तो होने वाला यही है, जब किसी केस को खींचा जाता है तो इसी तरीके से आगे डेट पे डेट। देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, न्याय तो मिल नहीं पाता, डेट पे डेट मिल दी जाती है और लोग थक हार के घर पे बैठ जाते हैं कि भैया अब क्या करें, सालों निकल गए। तो इस केस में भी जैसे एक दिन के 1 साल आ गया, ऐसे ही आपके सामने डेट पे डेट आगे डेटें बढ़ती रहेंगी और एक दिन आएगा कि भैया ये तो इसने तो आत्महत्या की है। जब पहले दिन से सरकार की मंशा देखिए, पहले दिन से इस केस को आत्महत्या बनाने पे तुली हुई है। तो आत्महत्या जब सरकार ने तय कर लिया कि आत्महत्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी आत्महत्या दे दिया, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एजेंसी भी सरकार की है, केंद्र सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो इससे ज्यादा एजेंसियां भी इनके अंदर होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इस मामले में कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो बाकी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो हम स्वागत करते हैं अपनी सीबीआई का, पर निष्पक्ष अगर जांच करनी दी होगी तो तब इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज इंसाफ, मुझे नहीं लगता ये इंसाफ अधूरा ही रहेगा। ठीक है रिटू जी, जिस तरह से अभी आपने सवाल उठाया था कि बहुत छोटा सा एरिया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एरिया है। विजेंद्र रेड्डी जी, सवाल मेरा आपसे, तो
ऐसे में रामराज जी का कहना है कि भले ही एरिया छोटा हो, लेकिन सीबीआई की जो कार्यशैली रहती है वो बिंदुवार तरीके से छोटे छोटे एंगल को लोग जोड़ते हैं और उसके बाद समय लेकर ही एक रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन सुखविंदर जी का भी कहना है कि भले ही समय लिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि ये जो 13-14 तारीख का समय दिया जा रहा है उस पर भी आगे तारीख बढ़ा दी जाएगी और इस केस को डिले किया जाएगा, न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है। तो क्या मान लिया जाए कि अब प्रदेश में जो भी केसेस चाहे सीबीआई के पास जा रहे हैं या प्रथम दृष्टया जो पुलिस के पास जा रहे हैं, इस तरह से लापरवाही जिस तरह से बरतने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे जनता का भरोसा कानून व्यवस्था पर बैठेगा? हाँ, देखिए दीपिका जी, ये ठीक बात है कि पॉइंट टू पॉइंट जोड़ती है सीबीआई, ये बात ठीक है रामराज जी की, और थोड़ा समय भी लग जाता है। हमने और भी बहुत सारी सीबीआई इंक्वायरीज देखी भी है, सुनी भी है, और उनकी डिबेट पर भी हम बैठे हैं। उसमें कोई ना कोई इनपुट आता रहता है। आज सीबीआई ने फला आदमी को उठा लिया, उससे पूछताछ चल रही है, उसने ये जवाब दिया, उसने वो जवाब दिया है। तो इस तरह की कोई ना कोई महीने में 15 दिन में कोई ना कोई इस तरह का एक्शन सीबीआई का दिखाई देता है, किसी भी प्रकार की, चाहे करप्शन की हो और चाहे कोई अन्य हो। चाहे अभी आपने जो बैंक घोटाला था उसमें आज उसे IAS को पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया, उसने ये बयान दिया, कर्मचारी ने ये बयान दिया। चाहे कोई मर्डर मिस्ट्री थी, जैसे कोई टिकटॉक की जो लड़की ने का मर्डर हुआ था, और एक सिरसा की लड़की थी, क्या नाम था, गीता क्या नाम था, तो उसमें डेली यानी महीने में 15 दिन में कोई ना कोई रिपोर्ट आती थी, खबर आती थी कि भाई ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये होगा। इस मामले में ऐसी किसी प्रकार की, जब से सीबीआई के पास रिपोर्ट गई है, ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। मनीषा के पिताजी ने ही बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे उनसे मिलवा दो, उस टीम से मिलवा दो, सीबीआई के अधिकारियों से मेरी मुलाकात करवा दो। वो भी एसपी महोदय ने तब उनकी मुलाकात करवाई है जब वो धरने पर बैठ गया था, इस आश्वासन के साथ कि मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट कहां तक चली हुई है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से लगता है, फिर भी चलो हम उम्मीद करते हैं अगर निष्पक्ष रिपोर्ट आती है तो जरूर उसका स्वागत भी करेंगे। इस मामले में देखो दीपिका जी, ये कोई सरकार ने नहीं किया, ये मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने मनीषा की हत्या करवाई है या सरकार का उसमें हाथ में, ऐसा नहीं है कुछ। सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है कि निष्पक्षता उसको लेकर के आई। तो इस तरह के दरिंदे हैं समाज के अंदर, कांग्रेस के टाइम में भी हुए होंगे, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है कि भाई कांग्रेस के टाइम में भी ऐसे हुआ था, हुआ होगा। क्योंकि अपराध की कोई ना जाति होती है, ना धर्म होती है, ना कोई सरकार होती है। अपराध ऐसा नहीं है कि किसी सरकार को देखकर होता है कि बीजेपी के राज में हो जाए, कांग्रेस या इनेलो के राज में हो जाए। अपराध तो अपराध है, किसी भी सरकारें हम देखते हैं कि राज्य भी अलग रहते हैं, हर जगह होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है अपराधियों को रोके, दूसरे अपराधियों के लिए एक सबूत पेश करे कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो कानून तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। सिर्फ इसके लिए ये बात है। आज मनीषा का केस दब जाता है तो 10 व्यक्तियों के और हौसले बढ़ेंगे और कांड होंगे इस तरह के। इसलिए इस कांड को दबाना नहीं चाहिए, निष्पक्ष होकर के उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी बड़े घर का हो, चाहे कितने भी छोटे घर का हो, चाहे किसी भी ताकतवर व्यक्ति का लड़का लड़की कोई भी हो, इस तरह के कांड को उजागर करना सरकार की प्राथमिकता बनती है ताकि अंकुश लगाया जा सके क्राइम के ऊपर। अगर इनको ढीला छोड़ोगे आप तो क्राइम पर अंकुश नहीं लग सकता। तो यानी कि एक मॉडल सेट किया जाए, एक जनता तक और उन खास तौर पर उन अपराधियों तक एक संदेश पहुंचे कि अगर आप देश की बेटियों के प्रति गलत धारणा रखेंगे या गलत उनके साथ करेंगे तो आपकी सजा जहां आपकी जो असली जगह है वहां पर आपको पहुंचाया जाएगा। मलकानिया जी, आपका भी पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा है, ठीक है। अभी मलकानिया जी से हमारा कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। रामराज जी, रेड्डू जी ने इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखा है कि जो सीबीआई है वो अपने जो जांच कर रही है उसमें समय लगता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यहां पर फिर से वही उठ रहा है कि हमने बहुत से ऐसे मामले देखे, हाई प्रोफाइल सीबीआई के भी मामले देखे, जहां पर जब सीबीआई जो जांच कर रही होती है, पहले महीने में दूसरे महीने में हम देखते हैं किसी से पूछताछ हो रही होती है, किसी की गिरफ्तारी हो रही होती है। उम्मीद करती हूँ आपने भी देखे होंगे ऐसे मामले, न सिर्फ आपकी सरकार में बल्कि इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं अन्य राज्यों में जहां पर आपकी सरकार नहीं और क्राइम हो रहे हैं, सीबीआई के पास केसेस हैं, वहां पर भी आप देखते होंगे कि चाहे ईडी का मामला हो चाहे सीबीआई का मामला, पूछताछ जरूर होती है।
ऐसा क्या हो गया इस मामले में कि कोई पूछताछ नहीं हो रही है? तो क्या मान लिया जाए कि सिर्फ समय, सुखविंदर जी जिस चीज को कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख समय काटने वाला काम किया जा रहा है सिर्फ? देखो, ये हमारे को लग रहा है, लेकिन जांच अधिकारी बड़ी गहनता से जांच करता है। मैं भी वकील हूँ, वो हर एक बिंदु पर जांच करता है, हर एक एंगल पे जांच करता है, और जहां जहां उसको डाउट होता है सिविल ड्रेस में अपने आदमी भी तैनात करता है वहां पे उन पर नजर रखने के लिए। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग जाता है, और मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि जल्दी इस घटनाक्रम में जो हमारी बिटिया है इसको न्याय मिलेगा और जो अपराधी है उसमें गिरफ्तार होंगे। और जहां तक बात है, मैंने पहले भी आपको बताया, सीबीआई हिंदुस्तान की हमारी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है। और घटना की गहराई तक जाने के लिए, इसकी सच्चाई तक जाने के लिए, इसका और ज्यादा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या रहा, तो इसलिए सीबीआई से जांच के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए, और बड़े उच्च कोटि के वहां पे एसएसपी लगाए हैं जो बड़े अनुभवी हैं। और पुलिस ने भी अपनी तरफ से भी जांच करी थी, क्योंकि मामला सीबीआई में है, तो अब तो सीबीआई वाले ही बता सकते हैं इस बारे में। और जहां तक गहनता की बात है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करती है सीबीआई, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता, चाहे कोई कितना बड़ा हो अपराधी, चाहे कितना भी नेता हो, अभिनेता हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, अपराधी छोड़ा नहीं जाता, चाहे कोई भी हो, और बख्शा नहीं जाता। और इस केस में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितने बड़े से बड़े हों। और जहां तक बात इस कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई की मैं सुन रहा था, ये अभी सीबीआई ने अपना रिजल्ट सुनाया भी नहीं, अभी उन्होंने कोई अपना चार्जशीट दाखिल नहीं करी। ये पहले उनकी विश्वसनीयता पे, उनकी उस पे उसकी जांच पे अभी से ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कम से कम किसी पर तो यकीन कर लो, हर जगह राजनीति क्यों कर रहे हो? मनीषा हमारी बेटी है, हमारे पूरे हरियाणा की बेटी थी, हमारे को भी बहुत दुख है, हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, वो हमारे बीच में नहीं रही। तो आप हर जगह राजनीति मत करो, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले लेते हो। आपने ये कहना चाहिए था, भाई हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है, परिवार को न्याय मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले परिवार के आंसू पहुंचे, परिवार से बात करी और परिवार से पूछा आप किस तरह की जांच चाहते हो, बताइए। भिवानी पुलिस पर भरोसा है, आप बताइए। परिवार ने कहा जी सीबीआई जांच करा दो, तुरंत सीबीआई से जांच के आदेश करे। परिवार ने भिवानी में हमारी बिटिया का पोस्टमार्टम हुआ, परिवार ने कहा नहीं रोहतक कराया, फिर कहा हरियाणा से बाहर कराओ, हरियाणा से बाहर कराया। हम पीड़ित पक्ष के साथ, हम परिवार के साथ हैं। वो हमारी बेटी थी, हरियाणा की बेटी थी, हमारे को बहुत दुख है, हमारी बेटी हमारे बीच से चली गई। तो इन्होंने संवेदनाएं प्रकट करने की बजाय राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारा हरियाणा इस मामले में, हरियाणा की जनता सब देखती है, इसलिए इनको नकार दिया। चलिए ठीक है, इनके ऊपर भरोसा नहीं करती, तो कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते, कभी यहाँ कुछ बोल देते हैं, सदन में पाते नहीं, बाहर आके उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। अरे मेरे भाई, सदन में जाओ, वहां पे बात करो, वहां पे मुकाबला करो, अपने क्वेश्चन पूछो, वहां पे मंत्री बैठे हैं, जवाब देंगे आपके। उल जलूल बातें क्यों? ये इनका काम है जनता को भड़काना, चाहे किसान मिल जाओ, चाहे आपने जो बातें कही है, मैं उस पर सुखविंदर जी से भी उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। सुखविंदर जी, आपने जो सवाल उठाए, रामराज जी कह रहे हैं कि आप उस पर राजनीति कर रहे हैं, संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको आवाज बननी चाहिए, न्याय के लिए बात करनी चाहिए, ना कि संवैधानिक संस्था सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठाने चाहिए। देखो दीपिका जी, मैंने वही कहा कि अगर सीबीआई को फ्री हैंड दिया तो इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे वो चीज लगती नहीं, क्योंकि किसी एक बिंदु पे कोई एक चीज, एक जांच किसी की ओर इशारा करती, कुछ तो दिखता जो एक साल में नहीं दिखा। सीबीआई इंक्वायरी हमने पहले बहुत से केस में होती देखी, कुछ ही दिन बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, कुछ ही दिन बाद गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाती हैं। आज
आप एक साल में जो कुछ नहीं हुआ तो आगे आप क्या सोच सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, किसी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार देखिए होता क्या है, किसी ने एक पाप किया होगा लेकिन कहीं ना कहीं किसी की पहुंच, किसी का कोई अपने पहुंच का दुरुपयोग करके इस जांच को अगला प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो पैसे वाले लोग या पहुंच वाले लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार सरकार की भी हो सकता है मजबूरी हो कोई इस चीज को, जिस तरीके से देखिए पहले का आएगा फिर सीबीआई को देने पड़े, पोस्टमार्टम 3 बार हुए, उन चीजों से बार बार ये है कि इसने तो आत्महत्या कर ली। तो ये चीजें इस तरफ इशारा करते हैं कि उम्मीद, जो इंसाफ की उम्मीद है वो धुंधली होती जा रही है। हमें देखिए, हम सरकार के साथ है, अगर सरकार इंसाफ देती है तो हम स्वागत करते हैं सीबीआई का कि अगर सीबीआई इनको इंसाफ देती है। इंसाफ की लड़ाई सभी ने लड़ी, इंसाफ दे सभी इंसाफ के लिए। लेकिन जो चीज मैंने वो कहा कि नजर ये आ रहा है कि भाई इस केस को लंबा खींचा जा रहा है और इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये देखने का नजरिया छोड़ दो, प्रयास ये देखने का नजरिया छोड़ दो मेरे भाई, ये देखने का नजरिया बदलो अपना, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। पहले आपने दिखाया क्या? आपने सीबीआई को इंक्वायरी दी, किसी एक पर्सन की आप बताइए, आप बताइए कोई एक पर्सन को भी आपने पूछा हो, बताइए सीबीआई ने एक व्यक्ति को बुलाया, आप किसी थोड़े से करनी थी, उसके फादर तक को अपनी जांच पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है लड़की के, प्रीशा के फादर तक को। अरे देखिए, गोपाल कांडा मंत्री था, गृह मंत्री, उसके खिलाफ जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो उसको उठा के जेल में दिया सरकार ने। ये तब होती है सीबीआई इंक्वायरी, तब सरकार हमारी थी और गोपाल कांडा सरकार के मंत्री थे, गृह मंत्री। लेकिन जब सीबीआई इंक्वायरी होती है फिर उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए इसमें नाम है क्या किसी का मेरे भाई? इसमें सीधा सीधा नाम था, इसमें नाम है क्या किसी का? वही इसका, अरे सीबीआई इंक्वायरी करेगी जब, अरे इसमें नाम है क्या किसी का? जांच करिए, जांच एजेंसी है। मैंने कहा ना, जांच होती है, जांच के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक पहलू तो सामने आता है। ये संवेदनशील मामला है, कोई पहलू तो सामने संवेदनशील मामला, इसमें राजनीति ना करो, अति संवेदनशील मामला है। राजनीति नहीं कर रहे, परिवार के साथ है, परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार को शंका है तभी राजनीति कर। ठीक है। इस पर अगर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे ना तो ये एंडलेस डिस्कशन चलता रहेगा। मलकानिया जी, ठीक है। मलकानिया जी, आपका एक लंबे समय का पत्रकारिता का अनुभव रहा है, आपके अनुभव से मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आप सवाल सुन रहे होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता भी उठा रहे हैं, इनेलो प्रवक्ता ने भी उठाए हैं, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, सीबीआई के हाथ में केस होता है, तो किस दिशा में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं? सुखविंदर जी ने तो सीधा सीधा इशारा किया कि जिस हिसाब से देरी की जा रही है, ये जांच हो सकता है किसी और दिशा में जाए। इसी के साथ फाइनल कमेंट के साथ कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। मलकानी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं पहुंच रहा है मलकानी जी। तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। सुखविंदर जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा इस पूरे मैटर पर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवार को इंसाफ मिले और जो भी इस तरीके के आगे एक मिसाल पेश करी जाए सरकार और सीबीआई की, अगर कोई पहले इसको जब इंसाफ मिलेगा मनीषा को, तो आगे व्यक्ति कोई भी इस तरीके का घिनौना कार्य करने से पहले 100 बार सोचे कि भैया अगर मैं इस टाइप का करूंगा, चाहे मेरी पहुंच कितना भी बड़ा व्यक्ति हूं, चाहे मेरी पहुंच कहीं तक भी हो, लेकिन मैं जब मेरे खिलाफ मैंने कोई अपराध किया तो मुझे सलाखों के